बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, उसको उसके लिए कहीं एक नया आगाज़ कर रहे हैं, नया इनिशिएटिव ले रहे हैं देखिए, लोग मैं अलग-अलग। इस बेटी बचाओ आंदोलन को मैं बहुत फेवर करता हूँ। और बेटियों को तो बचना ही चाहिए। इस संसार की सबसे प्यारी चीज़ ही बेटियाँ होती हैं, और बेटियाँ बचेंगी तो संसार बचेगा। और संसार की उत्पत्ति ही बेटियों से है। अगर बेटियाँ ना होती तो मैं कल ही ऐसे ही बी आर चोपड़ा साहब की महाभारत का एक एपिसोड देख रहा था। ऐसे ही रिपीट में मुझे अच्छा लग रहा था, तो उसमें एक डायलॉग था कि जो मुझे बहुत ही कमाल लगा, कि अगर बेटियां ना होती तो संसार में कुछ नहीं होता सिवाय ईश्वर के। तो बेटियां हैं, इसलिए बेटियां बहुत ज़रूरी हैं। अगर संसार चाहिए, इसलिए बेटियों को बचाते रहो। ओके सर, क्या आप क्या कहना चाहेंगे कि एक अलग तरह की पहल कर रहे हैं आप? लोग बहुत लोग इस बात पे जोर देते हैं और इस बात के लिए अवेयरनेस फैलाते हैं, ये कैसे आइडिया आया आपको इस पूरे प्रोग्राम के बारे में जानना चाहूँगा। सर आइडिया नहीं, सही दिल से ईश्वर का वरदान है कि तुम देश के लिए, वतन के लिए कुछ करो। मैं कर रहा हूँ, और मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा स्कूल्स में, कॉलेज में, गांव में, तंग गलियों में जाकर सबको अवेयरनेस कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। क्योंकि बेटियाँ कोख में भी आज सुरक्षित नहीं है, कोख के बाहर भी सुरक्षित नहीं है। अब बेटी नहीं होगी तो घर का परिवार नहीं बनेगा। तो इस मुहिम को मैं बहुत अच्छे तरीके से ऑल ओवर इंडिया में लेके जा रहा हूँ, और अच्छा खासा सपोर्ट मिला लोगों का। पहला जो मुहिम का स्टार्टिंग है, आज बॉम्बे में हम लोग कर रहे हैं, और सबका सपोर्ट मिल रहा है। धन्यवाद बॉलीवुड को और मीडिया को, जो हमें सपोर्ट करके यहाँ तक इस मुहिम को सफल बनाने में साथ दे रहे हैं। ओके, अनिल शर्मा जो दिग्गज आते हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे इस मुद्दे को सपोर्ट कर रहे हैं, कितने कितने गौरव की बात है। गौरव की बात है। और साथ में इस इंडस्ट्री में एक बहुत बुजुर्ग है, हम लोग तो बच्चे के सामने में तो आशीर्वाद देते, बच्चों को नहीं देंगे हम, आगे बच्चे अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा कैसे कर पाएंगे। आगे रेशियो, लड़के और लड़कियों का रेशियो भी बहुत ऊपर नीचे हो गया है हिंदुस्तान में, उसके बारे में क्या कहना चाहिए। जैसे ऊपर नीचे हुआ है तो अवेयरनेस नहीं थी, अब हमारे पास मीडिया है और बहुत सारे नेट है जिसके थ्रू अवेयरनेस हो रही है। अब रेशियो धीरे धीरे घटते चला जा रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक सेकंड सर सर both of you here yeah both of you here one more here yeah straight man sir one last both here look at left how are you Yeah. तो मैम क्या कहना चाहेंगी इस इवेंट के बारे में, बेटी बचाओ, आप इसका हिस्सा बने तो I tell us am something. I am so delighted to be part of this whole campaign. I think we have to give more power to women. और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जिसको बहुत ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए बाय एवरी सिटीज़न, बिकॉज दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड एज अ विमेन, और अभी मैं माँ भी बनी हूँ तो ये मेरे लिए और डीप इन एक थॉट है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटी को बचाना, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि इस चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस आगे जाके होने वाली है। सो मोर पावर टू वेमेन। आपको ऐसा लगता है बॉलीवुड, मुंबई या हो या बॉलीवुड हो, सिर्फ बॉयज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और गर्ल्स को कम? जैसे कोई फादर हो तो वो चाहता है कि पहले घर में एक लड़का हो, तो लड़की को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। व्हाट यू मीन टू से? आई डोंट अग्री विद दिस, बिकॉज अगर मैं श्री अमिताभ बच्चन जी की मैं अगर कोई पिक्चर भी रिकॉल करूँ तो उसमें भी माँ को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। जब माँ को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि विमेंस को नहीं दी जाती, लेकिन हाँ, एक उस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है जो कि है एक छोटी बच्ची, एक लड़की जो जन्म लेती है। जितनी इंपॉर्टेंस हम मदर्स को देते हैं इक्वली टू गॉड, उतनी अगर हम एक गर्ल चाइल्ड को भी दें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस और अच्छा लगेगा। और आई थिंक आर बॉलीवुड आर दिस थिंग इज़ अ कल्चर, इज़ अ इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, एंड आई थिंक ये जो पूरे कैंपेन रन होते हैं वो कहीं ना कहीं डीप डाउन हर इंसान के दिल में कुछ ना कुछ इफेक्ट तो ज़रूर करेंगे। एंड आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू कम हियर ऑन द वन प्लेटफॉर्म एंड टॉक अबाउट दिस। एंड आई थिंक जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे। Is there any upcoming project in your pipeline? There are lot many. I think that's not a good time to talk about this. Thank you.
टेल अस समथिंग अबाउट इवेंट बेटी बचाओ, हाउ कम यू पार्ट ऑफ दिस इवेंट? नहीं, मैं पहले से जुड़ा हूँ। जब शुरुआत में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, जब मैंने बताया कि इस तरह का काम है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे क्या, सबको अच्छा लगेगा, इसमें कुछ ऐसी बात ही नहीं है। ठीक है, अगर हमारे देश में अवेयरनेस की ज़रूरत है तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। हम सबको साथ मिल के इसके बारे में बोलना चाहिए। क्योंकि मैं तो नहीं सोचता, बेटी के बिना कैसे सोच सकते हैं हम लोग, उसकी डिस्कशन भी मुझे थोड़ा अजीब ही लगती है। बट ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसी फीलिंग है तो उसे हम ज़रूर ठीक करना चाहेंगे। ये कहेंगे कि बेटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना बेटा है। और मुझे नहीं लगता कि बेटी आपके पास है और आपको कोई कुछ ज़िंदगी में ये सोचने की ज़रूरत है कि ये क्या हो गया। वो सुख देने ही वाली है, सुख मिलता है, बच्चे से भी मिलता है, लड़के से भी, लड़की से भी। तो मैं चाहूँगा कि बेटी को भी उतना मान सम्मान मिलना चाहिए हमारे देश में, और उसी तरह उसे मौका पनपने का मिलना चाहिए, उसी तरह उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, उसी तरह उसका रख रखाव होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। मुझे लगता है इसके बिना हम इंसान नहीं हैं, हमें कंप्लीट इंसान बनना है। तो ये दोनों रूप जो हैं भगवान के, लड़का और लड़की, दोनों को बराबर से देखना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सबसे अपील रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, सब प्लीज़ सोचिए बेटी के बारे में, खुश रहिए। ये एक ऐसा एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, तो गवर्नमेंट ने और कुछ इसके लिए करना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? सी गवर्नमेंट ने तो सबसे बड़ा काम ये किया है कि उन सब ने उन्होंने हमारे अंदर अवेयरनेस पैदा की, इसको शुरू किया उन्होंने, इस मुहिम को। उसमें आप जुड़े, मैं जुड़ा हूँ, मुझ जैसे कई लोग इसके साथ जुड़े हैं जो ये महसूस करते हैं। मुझे क्या लगता, सभी महसूस करते हैं, लेकिन किन वजहों से ये होता था उस जड़ तक हमें पहुंचना चाहिए। उस फीलिंग को हमें किल करना पड़ेगा ताकि हम ये महसूस करें कि बेटी के आने से कोई नुकसान नहीं है, कोई अपनी इज्जत नीचे नहीं हो जाती, सर नहीं झुकता है। सर, जो बच्चा अच्छा काम करता है, माँ बाप का सर, रिश्तेदारों का, दोस्तों का सर उठता ही है उसके लिए। वो लड़का या लड़की नहीं हो सकती, जो पीछे रह जाता है वो कोई भी हो सकता है। तो मुझे ये फील होता है, ये सोचना ही गलत हो जाता है कि लड़की जो है हमारा सर झुकाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं सबसे फिर अपील करता हूँ, लड़कियों के बारे में सोचिए। थैंक यू चलो अब ऊपर से भी स्टार्ट होने वाला है। Ma'am, look at your left side. Ma'am, your right. Straight. रेडी? श्वेता, क्या कहना चाहेंगी? इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और आप उसमें शामिल हैं, हाउ मच यू एक्साइटेड और क्या बोलना चाहती हैं लोग दर्शकों को? एक्चुअली ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़ीमेल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और कहीं ना कहीं आज भी ऐसा होता है कि जब पता चलता है कि फ़ीमेल बच्चा है तो उसको जनरली दे डोंट वांट टू हैव इट। बट आपको ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक लड़का एक लड़की दोनों बहुत ज़रूरी हैं। तो आपकी जो वो थिंकिंग है दैट इज़ सो नॉट राइट, क्योंकि अगर लड़कियाँ नहीं होंगी तो आपको लड़के भी नहीं होंगे ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ दैट यू हैव टू आई थिंक जितनी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज़ बनेंगी लोग उसके बारे में जानेंगे, अवेयर होंगे। सो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर एक इंसान की भी थिंकिंग चेंज हो सकती है तो आई थिंक आपका जो मिशन है वो मतलब सक्सेसफुल हो जाता है। सो आई थिंक आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। थैंक यू। Also, there's a small token of appreciation, sir. मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर, बिकॉज जब ये मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि सेव द गर्ल चाइल्ड के बारे में आपको कुछ बोलना है, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पे बोलना भी चाहिए और इसके लिए कार्य करना भी चाहिए, जुड़ना भी चाहिए। इसलिए मैंने उनके वीडियो में बोला भी और आज मैं यहाँ आया भी। और मैं आप सब लोगों को जो भी इससे जुड़े हुए हैं
आप सब लोग, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और देश के लिए, संसार के लिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्त्री के बिना दुनिया है ही नहीं। और अगर स्त्री नहीं है तो माँ नहीं है, माँ नहीं है तो पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो फिर पुत्र को किधर से बचा लोगे? इसलिए पुत्री को बचाना बहुत ज़रूरी है। बस यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। Thank you so much, sir. अच्छा सर, ओके, आप 1 मिनट यहीं पर रखिए, इनका अवार्ड प्लीज ले लो। आपसे एक रिक्वेस्ट है एक्चुअली। हमारे यहाँ पर बच्चे प्रेजेंट है जो एक्टर सिमरन कौर, हिमांशी छाबड़ा, एक लाइन में पीछे आपको दिप्रा खुराना, Okay, there's a thing about Dipra I would like to tell you, that she is a finalist of a reality show that is #1 Dramebaz, and she has also worked in Beti Bachao. So I think she deserves a huge round of applause, ladies and gentlemen. Himanshi Chhabra. Congratulations. And so there are more. I think और भी है, बस नहीं अभी. And also I would like to call upon Dr. Amita Solanki to please come up on the stage. थैंक यू सो मच सर। आपको डॉक्टर को भी अवार्ड देना है, फेलिसिटेट करना है, ऑनर करना है। सो मैम, इट्स अ रिक्वेस्ट टू प्लीज कम अप ऑन द स्टेज बैक। अपने प्रेस के बंधुओं को मैं धन्यवाद देना भूल गई थी। बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज ये, आप लोगों का सहयोग अति महत्वपूर्ण है। थैंक्स अ लॉट सभी मीडिया बंधुओं के लिए, हमारे इसमें सहयोग करें। और आप सबका धन्यवाद जो अपने इतने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट कामों को लेकर निकले हैं। और बस इसी सहयोग के साथ, इसी अपेक्षा के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे और समाज की इस बुराई को दूर करेंगे। ये हमारा सौभाग्य होगा। धन्यवाद पत्रकार बंधुओं, सभी मीडिया से आए हुए। थैंक्स अ लॉट। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, sir. And also, so it's your time to say something. सबसे पहले तो मैं विजय जी को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। जब ये मेरे पास आए इस विषय में, तो मुझे समझ में नहीं आया रिएक्ट क्या किया जाए, क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकता कि बेटी के लिए किसी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये तो बड़ी अजीब बात लगी मेरे को कि हम लोगों से अपील करें कि बेटी को बचाओ। ये मुझे खुद ही बहुत अजीब सा महसूस हुआ, और फिर मुझे लगा शायद ये ज़रूरी है, इसलिए ये सब इसमें इन्होंने शुरू किया है। तो मैं अपील करूँगा तमाम लोगों से कि कैसे हो सकता है, बेटी के बिना कैसे ज़िंदगी चल सकती है।
तो मेरी 2 बहनें हैं, मेरे पास भी एक बेटी है, वो शरारती है तो चलेगा, उसको बोलता हूँ मैं खेलने के लिए, वो बोलती है मुझे वो कॉफ़ी शॉप में जाना है, तो भी चलेगा। बेटी चलेगी, बेटी रुकनी नहीं चाहिए, बेटी रुकी तो ये सोसाइटी रुकेगी, ये गलत बात। बेटा क्यों इतना अच्छा लगता है मुझे, मेरी समझ से बाहर है, और बेटी क्यों नहीं अच्छी लगती, ये भी बहुत अजीब सोचने की बात है। पर मैं चाहूँगा ये बराबर है आज के ज़माने में। ये मान के चलिए कि हमारी बहुत सारी बेटियों ने, देश की बेटियों ने बहुत सारा नाम रोशन किया, हम सब जानते हैं, सानिया मिर्जा हो गया, चावला जी हो, और भी कितनी सारी बच्चियाँ आज की बड़ी बड़ी कंपनियों में लीड कर रही हैं, पॉलिटिक्स में हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि बेटियाँ जो हैं किसी तरह से कोई शर्म है हमारे लिए, या हमारा सर झुकाती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें नहीं सोचना चाहिए ऐसे। बेटियों से ही आपका सर ऊपर होने वाला है, ये मान के चलिए। तो तमाम उन शहरों में, उन गाँव में, उन कस्बों में जहाँ ये महसूस किया जाता है कि बेटी के बिना उनका काम चलेगा, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा नहीं चलेगा, सोसाइटी इस तरह नहीं चलेगी, देश इस तरह नहीं चलेगा। तो प्लीज़ अपनी सोच को हमेशा हमेशा के लिए दिमाग से, अपने सिस्टम से निकाल के फेंक दीजिए। बेटी हमारा गर्व है, आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, तो इसे ऐसा ही रहने दीजिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोग इस मुहिम में जुड़े हैं, मैं आपके साथ में हूँ। जब जब मौका मिलेगा, जब जब आप कहेंगे, मैं वहाँ हाजिर होगा। मैं जयपुर में था, लेकिन मैं आया इसी काम के लिए, क्योंकि मुझे भी अपने दिल के करीब लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम साथियों का जो इससे जुड़े हुए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir.